नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, दिल्ली का आगामी चुनाव ऐसा लग रहा है सौगातों से भरा हुआ है। सभी पार्टियां दिल्ली की जनता पर खुले दिल से मेहरबान हो गई हैं। आजकल जैसे ही सुबह की शुरुआत हो रही है, वैसे ही यहाँ के लोगों के लिए कोई ना कोई नई सौगात, कोई नई वादे किए जा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि देश की कुछ सत्ताधारी पार्टी ऐलान, वादे और सौगात तो बहुत दे गई, मगर सिर्फ भाषणों में। लेकिन वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ की कांस्टेंट पार्टी आम आदमी पार्टी ने अब तक जो वादे किए हैं बीते सालों में, उन्हें पूरा भी किया है, जिससे दिल्ली की जनता पर पार्टी का खासा प्रभाव है। लेकिन इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि सर्वे और एग्जिट पोल्स पर अगर नजर डालें तो अब आम आदमी पार्टी ही जीत रही है उन सभी में, लेकिन उसकी बहुमत में हल्की गिरावट भी देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक अलार्मिंग कॉल है। दोस्तों, किराएदारों के बाद अब सफाई कर्मचारी, जो स्वच्छता के प्रहरी होते हैं, जो बिना खुद की परवाह किए गंद साफ करने का बीड़ा उठाते हैं, जो बिना रुके बिना थके दिन रात काम करते हैं, जो प्रदेश के कोने कोने को स्वच्छता के माध्यम से चमकाते हैं, उनके भी जीवन में चमक लाने के लिए, उनके भी चेहरे पर खुशी लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी सफाई कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए पहल की है। केजरीवाल ने बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है और केंद्र से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जमीन आप उपलब्ध कराएं, मकान हम बनाएंगे। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे, और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के, और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो सुना आपने दोस्तों, आम लोगों को तो पार्टी की तरफ से सुविधाएं मिल ही रही हैं, मगर अब सरकारी सफाई कर्मचारियों पर भी आम आदमी पार्टी ने गौर किया है और उन्हें इतनी बड़ी सौगात देने की बात करी है। केजरीवाल ने कहा, मैंने खुद कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी इतनी पेंशन नहीं होती है कि वो किराए पर घर ले सकें, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो घर खरीद सकें, और झुग्गी भी बनानी इतनी आसान नहीं है। दिल्ली में निवास स्थान की घर की बड़ी समस्या है। गरीब आदमी के लिए किराए पर घर लेना या अपना मकान लेना लगभग असंभव है। उन्होंने कहा, सफाई कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो वो सड़क पर आ जाते हैं। सुनिए केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है, और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं, कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी, और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं।
तो एक तरफ से ये योजना सफाई कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो उन सभी को अपने घर में रहने का सुख प्राप्त होगा, जो कोई छोटी बात नहीं है और ये कदम बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में जमीन अलॉट करवाने का जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार का है, यानी भाजपा एनडीए सरकार का। खैर, केजरीवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। केजरीवाल ने लिखा, मैं एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। ये कर्मचारी हमारे स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वे खुद का अपना घर खरीदने में असमर्थ होते हैं। चूंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। तो दोस्तों, ये पत्र तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया है और केजरीवाल का कहना है कि मैं लोगों के काम के लिए, उनके कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूं। मैं उस तरह से अपना कैंपेन कर रहा हूं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही केजरीवाल पर हमला भी हुआ। इसे लेकर भी केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस तरह का कैंपेन दिल्ली के लोगों ने नहीं देखा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला किया जाए। वो हार की वजह से डर गए हैं, वे सपने में हैं। तो योजनाएं और सौगातें तो जनता को दी ही जा रही हैं, मगर ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा, जिसके लिए बाकी तमाम योजनाएं और स्कीम्स फ्री की रेवड़ियां हैं, तो वहीं जब बात खुद भाजपा की आती है तो ये सारी स्कीम और सौगात उसे अच्छा काम लगने लगती है। और बीते दिनों भाजपा ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें पूरा एक पेज इन्हीं रेवड़ियों से भरा हुआ है। तो खुद की स्कीम्स, दूसरे की स्कीम्स, रेवड़ियां। कुछ ऐसा हाल है फिलहाल, अपने भाषणों में मोदी जी चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए घातक है रेवड़ी बांटने का कल्चर। तो अब इनके डबल स्टैंडर्ड पर भाई सवाल तो उठेगा ना कि जब कोई और कुछ दे तो वो रेवड़ी हो जाता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी दे तो देशभक्ति हो जाती है। भाई ऐसा कैसे? ये वाली पॉलिसी सिर्फ मोदी जी को ही समझ आती होगी। क्यों हर चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह की योजनाएं, घोषणाएं करती है? कहीं लाडली बहना योजना ले आती है, कहीं कुछ। महाराष्ट्र में तो योजना लाई गई और चुनाव को तब तक टाला गया जब तक पैसे लोगों के अकाउंट में ना पहुंच जाएं। दिल्ली में भी ठीक वही खेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में भी भाजपा ने 2500 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई वादे हैं भाजपा की तरफ से जो अब तक केवल वादों की शक्ल ही लिए बैठे हैं, हकीकत से उसका अभी तक कोई सामना नहीं हुआ। आप पहले देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में हर उस राज्य में जहां चुनाव है, वादा किया गया है कि 500 का सिलेंडर दिया जाएगा। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेकिन अब हकीकत सुन लीजिए कि इनमें से किसी भी राज्य को 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जो गुजरात भाजपा को 30-35 सालों से जिता रही है, भाजपा का अड्डा है गुजरात लॉबी से भाजपा पहचानी जाती है, उस गुजरात में भी 500 का सिलेंडर किसी को नहीं मिला है। हाँ, वादे ढेर सारे मिले हैं, झोली भर भर के मिले हैं। तो भाजपा की 500 रुपए की सिलेंडर वाली जो स्कीम है, बिल्कुल उस सेल की तरह है जो कभी हाथ नहीं लगती और चुनाव के वक्त आती है, फिर चुनाव खत्म होते ही चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद अब जो मैं आपको बताऊंगी वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत शोर हुआ लाडली बहना योजना का, चुनाव भी जीत गए। अब दिल्ली में भी ये योजना लाई गई है। तो अब देखिए महाराष्ट्र की इस योजना का क्या स्टेटस है फिलहाल। पता चलता है इसमें कि लाखों औरतों का नाम हटाया जा रहा है। जी हां, देखिए खबर में भी लिखा है 20 लाख नाम हटा दिए गए हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की योजना थी लाडली बहना योजना, चुनाव जीत गए तो शिवराज सिंह चौहान को भी किनारे लगा दिया गया और लाडली बहना योजना को भी किनारे लगा दिया गया। लेकिन दिल्ली का चुनाव आया है तो एक बार फिर से लाडली बहना योजना टाइप की योजना का ऐलान कर दिया गया है, प्रति माह 2500 रुपए। इसके अलावा भाजपा का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि उसने बाकी पार्टियों की सभी स्कीम्स को एक एक कर बंद करवाया है और दूसरी तरफ वो खुद उन स्कीम्स को लॉन्च कर रही है, जैसे कैंटीन वाली योजना जिसमें 5 रुपए में खाना मिलेगा। कांग्रेस की ऑलरेडी योजना बहुत अच्छे से चल रही थी, मगर सरकार ने उसे बंद करवा दिया और अब अपने नाम पर खोलने की तैयारी है।
तो दोस्तों, मेरी इतनी बातों से आपको चुनाव का और इन स्कीम्स का खेल तो बहुत हद तक समझ आ गया होगा। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की जनता किसके वादों पर, किसके विकास योजनाओं पर विश्वास करती है, किस पार्टी के विजय होने के सपने को हकीकत में बदलती है। खैर, तब तक और कौन सी स्कीम्स हमारे सामने आती है वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।